Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थीम के ऊपर जो कि कई सारे सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज में प्ले हो रही है एंड जो भी प्लेयर्स इस थीम पर काम कर रहे हैं उनके बिजनेस में कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ आ रही है एंड मार्जिन्स भी पहले से बेटर हो रहे हैं। कुछ सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज ऐसी भी मिलेंगी यहाँ पर ये थीम प्ले तो हो रही है लेकिन हमें वहां पर उस तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या वो टेम्पररी रीजंस हैं वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ही जब हम डिटेल में उन सेक्टर्स एंड बिजनेसेस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हमारे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चाहे आईपीओस हो या फिर स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स बिजनेसेस हो, तो ये एक ऐसी कैटेगरी है अगर हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन हो तो ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। बट प्रॉब्लम यही है कि इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। तो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में हम अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमें वो बिजनेसेस की लिस्ट मिल जाती है जिनमें कई सारे ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं एंड किस बिजनेस के अंदर क्या रेवेन्यू की गाइडेंस दी जा रही है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड क्लिक करके फर्दर इंफॉर्मेशन भी हम स्टडी कर सकते हैं। हम ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कितनी ऑर्डर बुक लेके बैठा है। हम प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं कि कहां पर प्रमोटर्स अपने ही बिजनेस में स्टेक को बढ़ा रहे हैं, या फिर हम रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्राइम सेक्शन इस बना में फेवरेट, यहाँ पर हमें कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे दिन भर के वो अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं एंड पल सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स के एक्सेस 12 मंथ्स में हमें मिल जाएंगे 4400 रुपीज में एंड सोवरिन टाइम्स के एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए मिल जाएंगे 365 रुपीज में। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है। तो साइन अप पर जाकर ये डिटेल्स भरने के बाद यूज करना है कूपन कोड फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। सो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो आज जिस थीम पर हम बात करने वाले हैं उसे हमने प्रीवियसली कई बार डिस्कस किया हुआ है अपने अलग अलग वीडियोस में एंड वो थीम है प्रीमियमाइजेशन। तो प्रीमियमाइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि कोई इंडस्ट्री 5 to 6% के कैगर पर ग्रो कर रही है, लेकिन उसी इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स प्रीमियमाइजेशन की थीम पर काम कर रहे हैं वो 25%, 30% या उससे भी ज्यादा के कैगर पर ग्रो कर सकते हैं। एंड सबसे पहले ये थीम जिस इंडस्ट्री में प्ले हो रही है एंड वहां पर इसका इंपैक्ट देखने को भी मिल रहा है वो है ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। तो यहां पर अगर हम ऑटो ओईएम्स एंड ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ये थीम हमें टू व्हीलर सेगमेंट में काफी अच्छे से प्ले होती हुई दिख रही है, स्पेशली मोटरसाइकिल सेगमेंट में। तो आपके सामने ये क्रिजिल की रिपोर्ट है जो कि जस्ट 1 मंथ पहले की ही है एंड यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19 में जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की सेल थी वो हुई थी 19 लाख यूनिट्स एंड ये बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गई है 23 लाख यूनिट्स एंड एक्सपेक्टेड है कि जो प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट है इनका जो शेयर है ये 22% तक हो जाएगा बाय फाइनेंशियल ईयर 30। वही अगर हम इकोनॉमी सेगमेंट की बात करें या एंट्री लेवल बाइक्स की बात करें, स्पेशली वो बाइक्स जो कि 150 सीसी से नीचे रहती हैं, ये अपना मार्केट शेयर लूज कर रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 19 में इनका मार्केट शेयर 62% था एंड फाइनेंशियल ईयर 25 में ये कम होकर 46% रह गया है एंड जो वॉल्यूम भी है ये भी 84 लाख यूनिट से नीचे गिर के 50 लाख यूनिट्स हो गई है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो इसका जो काफी बड़ा बेनिफिशियरी है वो है रॉयल इनफील्ड जो कि आयशर मोटर्स लिमिटेड का एक ब्रांड है जो कि इंडिया की मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में 87.3% का कंट्रीब्यूशन रखता है। हम कह सकते हैं कि ये एक डोमिनेंट प्लेयर है मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में। तो यहां पर अगर हम मोर देन 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में देखें तो रॉयल इनफील्ड का मार्केट शेयर 15.5% था इन फाइनेंशियल ईयर 15 एंड Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में ये बढ़कर हो गया है 31.1%। देन अगर हम ओवरऑल मोटरसाइकिल मार्केट को देखें तो ओवरऑल मोटरसाइकिल मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 15 में इनका कंट्रीब्यूशन था 3% एंड आज ये शेयर बढ़कर 7.9% हो गया है। मींस ये हर एस्पेक्ट में मार्केट एंड कंपटीटर्स को बीट कर रहे हैं एंड सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं, अगर हम ग्लोबल मिड साइज मोटरसाइकिल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में इन्होंने 19,721 यूनिट्स सेल किए थे एंड फाइनेंशियल 25 में इन्होंने 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स सेल किए हैं, जिसे इंटरनेशनल मार्केट से आने
वाली रेवेन्यू में 10 गुना से ज्यादा की ग्रोथ हुई है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 17 टू फाइनेंशियल ईयर 25। उसके बाद इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, यहां पर इनका जॉइंट वेंचर हो रखा है वॉल्वो के साथ। यहां पर ये लग्जरी बसेस डेवलप कर रहे हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स डेवलप कर रहे हैं। एंड मार्केट में आज इनकी पोजीशन ये है कि लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में इनका मार्केट शेयर हुआ करता था 25.4% इन 2009, जो कि बढ़कर हो गया 34.5% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26। बसेस में इनका जो मार्केट शेयर था वो था 5.3% इन 2009 एंड ये भी बढ़कर हो गया है 22.1%। एंड हैवी ड्यूटी ट्रक्स में भी इनका मार्केट शेयर 2.1% से बढ़कर 9.3% हो गया है इन द सेम ड्यूरेशन। तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं ये लार्ज कैप इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल माने जाते हैं, जिन्हें वो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं सो दैट मार्केट में जब कोई अप्रोप्रिएट टाइम हो वो कोई डिसीजन ले पाए। वेयरएज मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस तरह के बिजनेसेस को पोजिशनल ट्रेडर की तरह देख सकते हैं। उसका क्या है कि टाटा मोटर्स भी अपने कुछ वेरिएंट्स में प्रीमियमाइजेशन ला रहा है, बट मास सेगमेंट में उनका काफी बड़ा एक्सपोजर है, इसलिए प्रीमियमाइजेशन का इंपैक्ट बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलने वाला है। वेयरएज महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमें प्रीमियमाइजेशन का कुछ इंपैक्ट देखने को डेफिनेटली मिल रहा है एंड फर्दर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका फोकस मास सेगमेंट्स में या एंट्री लेवल सेगमेंट में नहीं है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उन बिजनेसेस के ऊपर जो कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डेवलप कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिसके चलते जो ओईएम्स हैं अपने प्रोडक्ट्स में प्रीमियमाइजेशन ला पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ऐसे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स से जो प्रीमियमाइजेशन पर प्ले भी कर रहे हैं एंड उनकी ग्रोथ में उसका इंपैक्ट देखने को भी मिल रहा है। तो सबसे पहले आता है प्रीमियमाइजेशन इन लाइटिंग सेगमेंट। अभी क्या हो रहा है कि एलईडीज का अडॉप्शन काफी फास्ट पेस पर हो रहा है एंड ये हाई प्राइस प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल लाइटिंग। तो फीएमई इंडस्ट्रीज है जो इस ट्रेंड को लेवरेज कर रही है। आज अगर हम देखें तो एलईडी लाइटिंग का शेयर टोटल ऑटोमोटिव लाइटिंग में ये 63.92% पहुंच चुका है एंड कंपनी का 64% ऑफ रेवेन्यू एलईडी लाइटिंग से ही आता है। आज इनकी जो 64% ऑफ रेवेन्यू एलईडी सेगमेंट से आती है ये ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स 70 to 80% तक जा सकती है एंड ये शेयर फ्यूचर में और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनकी पाइपलाइन में जो भी लाइटिंग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं वो 100% एलईडी हैं। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जैसे कि कंट्रोलर एंड ये अपने कुछ कस्टमर्स को वो प्रेजेंट कर रहे हैं एंड ऐसा हो सकता है कि जल्द ही ये प्रोडक्ट्स हमें प्रोडक्शन लाइन में आते हुए दिखें। तो अभी तक इनकी जो डोमिनेंस थी वो थी 2 व्हीलर सेगमेंट में, लेकिन अब ये 4 व्हीलर सेगमेंट में भी फोरे कर चुके हैं एंड ऑलरेडी महिंद्रा एंड महिंद्रा को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि एलईडी लाइसेंस प्लेट लैंप हो गया एंड ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के सारे मॉडल्स में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। महिंद्रा की तरफ से कोई कंसर्न भी रिसीव नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड डिलीवरी एंड इनफैक्ट इन्हें एप्रिसिएशन भी मिला है। उसका मर्सिडीज के लिए भी इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अंडरटेक किया था एंड मर्सिडीज के एक और नए मॉडल के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो 4 व्हीलर सेगमेंट एक नया ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। तो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स की ग्रोथ में देखें तो हमें प्रीमियमाइजेशन का इंपैक्ट क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि लास्ट के 3 इयर्स में इनकी सेल्स बढ़ी है 16% के कैगर पर, जबकि जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो हुई है 29% के कैगर पर। फर्दर अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बिजनेस फेयरली वैल्यूड है, तो इसे हम फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। तो लाइटिंग सेगमेंट में एक और प्लेयर है ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करता है तो जो किसी भी व्हीकल में प्रीमियमाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टोटल 5 पेटेंट्स इन्हें मिल भी चुके हैं, 20 पेटेंट्स इन्होंने फाइल किए हुए हैं एंड 19 डिजाइन रजिस्ट्रेशन भी इन्हें मिल चुके हैं। 2028, 2030 एंड 2032 तक ये किन तरह के सेगमेंट्स में एंटर करने वाले हैं वो आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को डेवलप करने से होता यह है कि पर व्हीकल कंपनी की किट वैल्यू बढ़ती जाती है एंड यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लास्ट के 3 इयर्स में हमें 25% के कैगर की ग्रोथ देखने को मिल सकती है टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिली है 38% के कैगर की। तो उसका वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में समवट फेयरली वैल्यूड है। इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट बिजनेस जो प्रीमियमाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन 4 व्हीलर सेगमेंट एंड इन 2 व्हीलर सेगमेंट वो है एसजीएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कार के लोगोस डेवलप करता है या इल्यूमिनेटेड लोगोस डेवलप करता है। क्रोम प्लेटिंग हो गया, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स हो गई। आप स्क्रीन को अगर आप पॉज करके देखेंगे तो आपको कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जिससे व्हीकल ज्यादा प्रीमियम लुक दे। उसका कार कवर ग्लास में इन्होंने नया फोरे किया है एंड उसके लिए एक नई फैसिलिटी भी सेटअप कर रहे हैं होसूर में। बट लास्ट के 1-2 क्वार्टर्स में हमें ये भी अपडेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर ये कार डिस्प्ले को असेंबल करने का भी प्लान कर रहे हैं एंड इसके ऊपर अभी डिस्कशन प्रोसेस में है। तो आने वाले टाइम में ये इनके लिए एक नया ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। तो जैसे जैसे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स डेवलप करते जा रहे हैं तो पर कार इनकी किट वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, जो कि पहले 1200 से 1500 रुपीज हुआ करती थी, देन प्रेजेंटली हो चुकी है 3500 से 5000 एंड फ्यूचर में इसमें 4 to 6 टाइम्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लास्ट के 3 इयर्स में हमें 27% की ग्रोथ देखने को मिली है टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में भी हमें 28% के कैगर की ग्रोथ देखने को मिली है। वेयरएज अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी वैल्यूएशन फेयर टू ओवर वैल्यूड की कैटेगरी के बीच में आती है। इस बिजनेस को भी हमने प्रीवियसली कई बार कवर किया हुआ है। तो
इस बिजनेस को भी आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो कार्स में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी प्रीमियमाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रीमियम कार्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स काफी अट्रैक्टिव रहते हैं एंड टेक लोडेड रहते हैं। यहाँ प्राइसफुल लिमिटेड इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है, जो कि मोर देन 60% ऑफ मार्केट शेयर ओन करता है। एंड ये है इनके क्लाइंट्स की लिस्ट। ऑलमोस्ट सारे बड़े प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं। उसके बाद एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम में भी ये काम करते हैं एंड प्रेसिजन प्रोडक्ट्स भी ये कुछ बनाते हैं। अभी क्या है कि इसी क्वार्टर में ये डिस्क ब्रेक सेगमेंट में एंटर किए हैं एंड थोड़े दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक रेगुलेशन आया है। यहाँ पर जनवरी 2026 से 100 सीसी एंड अबव वाले टू व्हीलर्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो किसी भी व्हीकल में एबीएस होने के लिए उसमें डिस्क ब्रेक का होना कंपलसरी है। तो ये भी इनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ में देखें तो 3 इयर्स के बेसिस पर हमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली है टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में हमें 46% की कैगर की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ग्रोथ काफी वीक रही है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में मार्जिन थोड़े श्रिंक हुए हैं एंड मार्जिन इसलिए श्रिंक हुए क्योंकि इनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़े हैं। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इन्होंने पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा रिक्रूटमेंट की है एंड ये रिक्रूटमेंट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं जो कि अगले कुछ ही सालों में प्रोडक्शन लाइन में आ जाएंगे। तो जब किसी भी अच्छे बिजनेस के अंदर किसी तरह की टेम्पररी ट्रबल होती है तो उस पर वॉरेन बफेट जी क्या कहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एंड उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये समवट फेयरली वैल्यूड है। बस हम बात कर लेते हैं फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में हो रही प्रीमियमाइजेशन के ऊपर। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड को प्ले कर रहे हैं वहां पर भी हमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लास्ट के 1.5 से 2 सालों में कंजम्पशन थीम के अंदर ग्रोथ काफी स्लगिश रही है। लेकिन इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंजम्पशन थीम ने काफी स्ट्रेंथ भी दिखाई है एंड ये एक बेटर टाइम होता है जब हम किसी इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। तो एक ग्रुप जो कि प्रीमियमाइजेशन की थीम को काफी अग्रेसिवली प्ले कर रहा है वो है आदित्य बिरला ग्रुप। तो इनका जो बिजनेस है दैट इज आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। ये प्रीमियम लग्जरी एंड हाई एंड लग्जरी में भी काम कर रहा है। तो क्वार्टर 1 की बात करें तो पैंटालून्स में हमें ग्रोथ इंपैक्ट होती हुई दिखी है, क्योंकि इन्होंने कई सारे ऐसे स्टोर्स को क्लोज किया है जो अच्छा बिजनेस नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि पैंटालून्स के जो आउटलेट्स हैं उनको भी एक नई लुक दे रहे हैं एंड ये समवेयर मिड प्रीमियम सेगमेंट में आ जाएगा। उसके बाद एथनिक पोर्टफोलियो में 68% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड इनकी जो प्रीमियम एथनिक बियर ब्रांड्स है उसमें तासवा आता है, जयपुर आता है एंड कुछ और ब्रांड्स आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। उसके बाद इनका जो डिजाइनर लेड पोर्टफोलियो है उसमें 79% की ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड इसमें आता है सब्यसाची, मसाबा, शांतनु निखिल एंड तरुण तहलियानी। तो ये जो डिजाइनर लेड ब्रांड्स है ये प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। ये जो डिजाइनर लेड ब्रांड्स है इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी ओवरऑल बिजनेस में ज्यादा इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि आज इन बिजनेसेस का साइज काफी छोटा है व्हेन कंपेयर टू पैंटालून्स एंड TMRW। इनमें से किसी भी ब्रांड को अगर ये वाइड ज्योग्राफी में स्केल कर पाते हैं तो ये पूरे बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, सब्यसाची का स्पेशली जो ज्वेलरी सेगमेंट है ये काफी हाई एंड है एंड प्राइसिंग सोफिस्टिकेशन के मामले में उस लेवल पर पहुंच चुका है यहां पर इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया कोई भी प्लेयर नहीं पहुंच पाया है। उसके बाद इनका एक लग्जरी रिटेल सेगमेंट भी है। तो यहां पर ये द कलेक्टिव के नाम से कई सारे आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं एंड टोटल आउटलेट्स के नंबर्स हो चुके हैं 44 एंड द कलेक्टिव के नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। कलेक्टिव के अंदर इनके पास 50 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड के लाइसेंस हैं। लग्जरी ब्रांड के आर्टिकल के प्राइसेस किस तरह के हैं वो आप यहां पर देख भी सकते हैं, जो कि आर्टिकल्स के प्राइसेस 1 लाख से भी ज्यादा हैं। तो इस बिजनेस के अंदर हमें एक चीज समझनी होगी कि वो ब्रांड्स जिनके पास हाई प्राइसिंग पावर है या जो लग्जरी रिटेल में आते हैं इनका कंट्रीब्यूशन अभी काफी कम है एंड जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा तो इस तरह के ब्रांड्स का बेस भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस तरह के बिजनेसेस को जो भी इन्वेस्टर्स स्टडी करना चाहते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो इस बिजनेस को क्यों स्टडी कर रहे हैं, किस ब्रांड के ऊपर उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं एंड उनको ये भी पता होना चाहिए कि छोटी ब्रांड्स को बड़ा बनने में समय लगता है। तो ये सारे फैक्टर्स को ही स्टडी करके हमें इस तरह के बिजनेसेस को स्टडी करना चाहिए जो कि हाई एंड लग्जरी सेगमेंट में काम कर रहे हों, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री यहां पर हमें सबसे ज्यादा प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रही है वो है अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री। सबसे पहला कारण है कि राइजिंग अफ्लुएंट पॉपुलेशन। उसका नेक्स्ट रीजन है चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। यहां पर क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम भी एक कारण है। यंग अर्बन एंड एस्पिरेशनल कंज्यूमर बेस भी उसके बाद एक कारण है। देन एक्सपेरिमेंटल एंड सोशल ड्रिंकिंग भी इसका एक बड़ा कारण है एंड यही कारण है कि आज इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की ग्लोबल स्टेज पर अपनी काफी पहचान बना चुकी है। तो ओवरऑल अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो प्रीमियम एंड अबव सेगमेंट का जो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन है वो है 10% के अराउंड, लेकिन जो नेट प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूशन है वो है 42%। तो ये होता है प्रीमियम लिकर की प्राइसिंग पावर। तो सबसे पहले हम एक मिड कैप प्लेयर पर बात कर लेते हैं एंड देन उसके बाद कुछ स्मॉल कैप प्लेयर्स पर बात करेंगे। तो मिड कैप प्लेयर जो इस थीम को अडॉप्ट करके काम कर रहा है वो
है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रीमियम सेगमेंट के इन्होंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स निकाल ही रखे थे, लेकिन अब ये सुपर प्रीमियम टू लग्जरी सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं। एंड जितने भी ग्रीन कलर में प्रोडक्ट्स हैं ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इन्होंने रिसेंटली ही लॉन्च किया है। तो प्रीमियमाइजेशन के कारण इनके मार्जिन के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 24 से लेके Q1 फाइनेंशियल 26 तक ग्रॉस मार्जिन लगातार बढ़े हैं। एंड एस्टिमेट है कि बाय फाइनेंशियल 28 ये मोर देन 45% ऑफ ग्रॉस मार्जिन बना सकते हैं। एंड अगर बेटा मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 7.5% थे, प्रेजेंटली हो गया 12.8%। एंड बाय फाइनेंशियल ईयर 28 ये मोर देन 17% हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक और हमें फैक्ट देखने को ये मिलेगा कि सेल्स में तो कोई खास ग्रोथ हुई ही नहीं है, चाहे हम 5 ईयर्स के टर्म्स में देखें या फिर 3 ईयर्स के टर्म्स में देखें या फिर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखें, लेकिन नेट प्रॉफिट्स में कैसी ग्रोथ देखने को मिली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड रीजन है उसका मार्जिन इंप्रूवमेंट ड्यू टू प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमें ओवर वैल्यूड दिख रहा है, तो इसलिए मिड कैप इन्वेस्टर्स इस तरह के बिजनेसेस को अपनी वॉच पर रख सकते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जिन्हें लगता है कि यहाँ पर बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो स्मॉल कैप स्पेस में किस तरह के प्लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट जिसका हमें पता होना चाहिए वो ये कि बिजनेस जितना छोटा होगा उसके बिजनेस में उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी एंड इन्वेस्टमेंट्स पर रिस्क भी कंपैरेटिवली उतना ही बढ़ता है। तो फर्स्ट माइक्रो कैप बिजनेस है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। पहले क्या था कि ये इन ब्रू एंड डियागो के कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब इन्होंने खुद की ब्रांड्स का एक पोर्टफोलियो तैयार किया है। यहाँ पर ये प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट है हिलफोर्ड प्रीमियम ब्लेंडेड माल्ट विस्की एंड सेकंड है निकोबार जिन। क्या है कि हिलफोर्ड विस्की एंड निकोबार जिन के फाइनेंशियल ईयर 25 में 10,000 केसेस सेल हुए हैं एंड ये फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 15,000 से 20,000 केसेस का टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि टेकीला में भी इंडिया में ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है एंड ये टेकीला के लॉन्च के लिए काफी एक्साइटेड भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैक्सिकन गवर्नमेंट से कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन तब तक ये क्या कर रहे हैं कि ये टेकीला को ही इंपोर्ट कर रहेंगे एंड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स ये अपना टेकीला लॉन्च कर देंगे। तो टेकीला इंपोर्ट के लिए इन्होंने परचेज ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के आने तक इनका टेकीला भी लॉन्च हो चुका हो। उसके बाद क्या है कि इन्होंने एक और एक्साइटिंग एडिशन किया है कल्चर के नाम से, जो कि एक रेडी टू ड्रिंक ब्रांड है। तो सबसे पहले ये इसे मध्य प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं एंड उसके बाद ये बाकी मेट्रो सिटीज में लॉन्च करेंगे। तो जो रेडी टू ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट है उसमें 20% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही है एंड कल्चर ब्रांड के थ्रू ये इस मार्केट को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर भी अगर हम ग्रोथ देखें तो काफी डिसेंट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं। इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मार्केट में अगर अच्छी एक्सेप्टेंस बनती है तो इन नंबर्स को आउट परफॉर्म भी किया जा सकता है। वेयरएज अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बिजनेस हमें अंडरवैल्यूड कैटेगरी में दिखता है एंड इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट प्लेयर जिन्होंने प्रीमियमाइजेशन की थीम को प्ले करना जस्ट स्टार्ट ही किया है वो बियर सेगमेंट में ऑलरेडी कई सारी मार्केट में नंबर 1 एंड नंबर 2 पोजीशन होल्ड करते हैं एंड बिजनेस का नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। तो बियर सेगमेंट में प्रीमियमाइजेशन के लिए ये अपनी वुड पैकर प्रीमियम बियर को मार्केट में पोजीशन कर रहे हैं। लेकिन बियर सेगमेंट में जो सिक्लिकलिटी रहती है उसको काउंटर करने के लिए एंड प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड को कैच करने के लिए इन्होंने हाल ही में महावत नाम की बिस्की को लॉन्च किया है, जो कि एक मिड प्रीमियम सेगमेंट की बिस्की है। तो कॉन कॉल में जब इनसे पूछा गया कि महावत बिस्की के बाद क्या ये कुछ और भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, तो मैनेजमेंट ने यहां पर बताया है कि महावत का लॉन्च तो जस्ट एक बिगनिंग है, इसके बाद कई सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन अभी उनका जो फोकस है वो महावत बिस्की पर है, जिसे ये अलग अलग मार्केट्स में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली ये सिर्फ एक ही मार्केट में अवेलेबल है। तो फर्दर ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं वो भी हमें आने वाले क्वार्टर्स में पता चलता जाएगा। तो इस बिजनेस की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लास्ट के 3 इयर्स में 58% के कैगर की ग्रोथ देखने को मिली है टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिली है 131% की। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है एंड उसका कारण ये है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं, क्योंकि ना तो टॉप लाइन में ग्रोथ हुई है एंड ना ही बॉटम लाइन में। इसका एक कारण है अनसीजनल रेन्स एंड दूसरा कारण यह है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है बियर के ऊपर, जिसके चलते Q1 में इंटायर बियर इंडस्ट्री पर 20% का डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इनके बिजनेस में फिर भी 3.2% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में एंड जिस तरह से ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से ये अंडरवैल्यूड है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।